नमस्कार। आज 21 अगस्त 2025 है और आज हम वन रीड न्यूज़ के द इंडिया ब्रीफ पर एक गहरी नज़र डालेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ खास है। बिल्कुल, आज तो खबरों का पिटारा है समझिए। कानून, राजनीति, सुरक्षा, फिर अर्थव्यवस्था, समाज और दुनिया भर की भी बातें हैं। देखते हैं स्रोत क्या कह रहा है इन सब पर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑनलाइन गेमिंग वाली बात। लोकसभा ने पैसे लगाकर खेलने वाले गेम्स पर रोक लगा दी है। हाँ, ये बड़ा कदम है। स्रोत कह रहा है कि इसमें चिंताएं थी लत लगने की, धोखाधड़ी की और मनी लॉन्ड्रिंग की भी। अच्छा, तो स्रोत इसे एक तरह से नैनी स्टेट बनाम मुक्त बाजार की बहस की तरह देख रहा है। मतलब उनका कहना है कि सरकार ने टैक्स बढ़ाने की बजाय सीधा पूरी तरह रोक ही लगा दी। मतलब रेगुलेशन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल है ना। बिल्कुल, ये बहस तो हमेशा रहती है। अच्छा, और एक और बिल है, अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर आरोप में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने का प्रावधान। हाँ, ये भी काफी चर्चा में है। विपक्ष तो जाहिर है इसका विरोध कर रहा है। क्यों? उनकी क्या चिंता है? देखिए, स्रोत बताता है कि विपक्ष को डर है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल न हो। मतलब जैसे कोई रेफरी सिर्फ आरोप लगने पर ही खिलाड़ी को बाहर भेज दे बिना पूरी जांच के। समझ गया। लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि अगर नियम एकदम साफ हों और बचाव के तरीके मजबूत हों तो शायद ऐसा कानून जरूरी भी हो सकता है। परिभाषाएं बहुत मायने रखेंगी इसमें। सही बात है। अब आते हैं दिल्ली की खबरों पर। एक तो ये दुखद घटना हुई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। हाँ, जन सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि हमलावर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाराज था। उसे हिरासत में ले लिया गया है। ये घटना ना स्रोत के मुताबिक राजनेताओं के सामने जो दुविधा होती है उसे दिखाती है कि जनता के लिए सुलभ भी रहना है लेकिन अपनी सुरक्षा भी देखनी है। हाँ, ये तो है। बड़ा मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल। और दिल्ली से ही एक और चिंता वाली खबर है। करीब 50 स्कूलों को बम की धमकी वाली ईमेल मिले। उफ, इससे तो बहुत दहशत फैली होगी। तलाशी अभियान भी चला। हाँ, जाहिर है। स्रोत इस पर कहता है कि ये दिखाता है कि हम आज कितने वल्नरेबल हैं। मतलब सिर्फ एक ईमेल से पूरी व्यवस्था हिल सकती है, जिंदगी रुक सकती है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सही कहा। तकनीक पर निर्भरता की एक कमजोरी भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था और विकास की तरफ देखें। एक अच्छी खबर लग रही है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जो 18% जीएसटी लगता है उसे हटाने का प्रस्ताव है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो ये आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी। स्रोत का भी यही मानना है। मतलब बीमा सस्ता हो जाएगा। हाँ, और इससे शायद ज्यादा लोग बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बीमा का दायरा बढ़ सकता है। तो ये घरेलू बजट और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। ठीक है, विकास की बात चल रही है तो उड़ीसा से खबर है, वहाँ करीब 4,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। हाँ, 18 प्रोजेक्ट्स हैं और खास बात यह है कि ज्यादातर ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं। अच्छा। इससे करीब 8,200 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। स्रोत इससे अच्छा कदम बता रहा है। मतलब भविष्य के उद्योगों पर फोकस, जैसे ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स। ये तो अच्छी रणनीति लगती है। हाँ, और इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी अनंतपुर में रतन टाटा इनोवेशन हब लॉन्च हुआ है। ओहो, उसका क्या मकसद है? मकसद तो बड़ा नेक है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट करना, एक तरह से सिलिकॉन वैली जैसा माहौल बनाना। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पर स्रोत ये भी कहता है कि लक्ष्य बड़ा है तो इसके लिए नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, इन सब में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत होगी। सिर्फ हब बनाने से नहीं होगा। सही बात है, जमीनी काम ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। एक और अच्छी पहल है रेलवे की तरफ से। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मतलब NFR, हाँ, वो IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर कंपोस्टेबल बायो प्लास्टिक पैकेजिंग इस्तेमाल करने वाला पहला जोन बन गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट है शायद। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। स्रोत इसे शिक्षा जगत और सरकारी सेवाओं के बीच एक शानदार तालमेल बता रहा है तो छोटा सा बदलाव, पर इसका असर बड़ा हो सकता है। प्लास्टिक कचरा कम होगा। हाँ बिल्कुल। और केरल से भी एक बड़ी उपलब्धि की खबर है। केरल? क्या हुआ वहाँ? केरल आज भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य घोषित होने वाला है। सच में? ये तो कमाल है। कैसे किया उन्होंने? एक बहुत बड़ा स्वयंसेवक अभियान चलाया गया। 21 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी गई है। वाह, 21 लाख लोग! स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत कहता है कि ये सिर्फ तकनीक सिखाने की बात नहीं है,
ये हर नागरिक को सशक्त बनाने की बात है। किशोरों से लेकर 100 साल के बुजुर्गों तक सबको जोड़ा गया इसमें। ये वाकई प्रेरणादायक है। सही में। चलिए अब जरा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र की बात करें। वायुसेना के लिए 97 और तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी मिल गई है। अच्छा, ये तेजस मार्क 1A वाले जेट्स हैं। हाँ, वही LCA मार्क 1A। और ये सौदा करीब 62,000 करोड़ रुपए का है। बाप रे, काफी बड़ा सौदा है। हाँ। स्रोत इसे घरेलू रक्षा उत्पादन में एक बड़े भरोसे के तौर पर देख रहा है, मतलब मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट। हाँ, ये तो है। पर साथ ही स्रोत एक और आंकड़ा देता है कि हमारा रक्षा बजट जो है वो शिक्षा बजट का लगभग 8.6 गुना है। ये भी सोचने वाली बात है। ये तुलना तो जरूरी है। अच्छा, और स्कूली शिक्षा से जुड़ी एक और खबर है। NCERT। हाँ। उन्होंने कक्षा 3 से 12 के लिए नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल पेश किए हैं। इसमें हाल के भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर नाम का पाठ जोड़ा गया है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर। स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत इसे सरकार की PR प्रतिभा के तौर पर देखता है, मतलब अपनी कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक है। अब कुछ ऐसी खबरें जो समाज में अच्छे काम को पहचान दिला रही हैं। स्वास्थ्य योद्धाओं के लिए नामांकन मांगे गए हैं। स्वास्थ्य योद्धा ये कौन है? ये वो लोग या समूह हैं जो देश के बहुत दूर दराज, अक्सर भूले बिसरे कोनों में जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। उनको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पहल है। स्रोत क्या कहता है? स्रोत इन्हें स्वास्थ्य सेवा के गुमनाम हीरो कह रहा है, और ये भी कि ऐसे लोग दिखाते हैं कि इंसानियत ही इस देश की असली रीढ़ है। बहुत सही बात है। बिल्कुल। और खेल जगत से भी अच्छी खबर है। पहलवान सुमित मलिक ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। बहुत बढ़िया। किस वेट कैटेगरी में? पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग में बुल्गारिया में हुई थी चैंपियनशिप। शानदार। भारत की कुश्ती में एक और जीत। स्रोत इसे सरासर धैर्य और समर्पण का नतीजा बता रहा है। हाँ, हमारे पहलवान कमाल कर रहे हैं। सही में। चलिए अब थोड़ा दुनिया की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस कह रहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर जो भी बातचीत हो उसमें उसे शामिल किया जाए। अच्छा, मॉस्को की ये मांग है। हाँ, विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस के बिना ऐसी कोई भी बातचीत कहीं नहीं जाने वाली सड़क जैसी होगी। स्रोत इसे रूस के एक चाल की तरह देख रहा है, जैसे पैर दरवाजे में वाली टेक्निक। मतलब अभी मेज पर जगह बना लो, फिर धीरे धीरे अपनी बात मनवाओ। दिलचस्प विश्लेषण है। हाँ। उधर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़े हमले की योजना को मंजूरी दी है। ओहो, क्या इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है? हाँ, करीब 60,000 सेना रिजर्विस्ट को बुलाया गया है इस ऑपरेशन के लिए। 60,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब एक बड़े शहरी सैन्य अभियान की तैयारी है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। स्रोत कहता है कि इसकी मानवीय और सामरिक कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। शहरी लड़ाई बहुत मुश्किल और विनाशकारी होती है। हाँ, ये चिंता की बात है। बिल्कुल। और अमेरिका से भी एक खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्मिथसोनियन म्यूजियम की समीक्षा का आदेश दिया है। स्मिथसोनियन? क्यों, क्या दिक्कत है उन्हें? उनका कहना है कि ये म्यूजियम गुलामी जैसे मतलब नकारात्मक इतिहास पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि म्यूजियम को अमेरिकी उज्ज्वलता या महानता दिखानी चाहिए। अच्छा, तो इतिहास को बदलने या खास तरीके से दिखाने की बात हो रही है? कुछ वैसा ही लग रहा है। स्रोत इसे सीधे सीधे इतिहास के जरिए राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने का प्रयास मान रहा है, और ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इतिहास का मालिक कौन है? इतिहास कैसा दिखाया जाना चाहिए? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बातें, जैसा कि स्रोत द इंडिया ब्रीफ में हमें मिली। कानून में बदलाव, रक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज और दुनिया, काफी कुछ चल रहा है। हाँ, हर खबर अपने आप में अहम है, और ये दिखाते हैं कि देश और दुनिया में एक ही समय पर कितनी अलग अलग, कितनी विविध घटनाएं हो रही हैं। स्रोत का जो नजरिया है वो हमें सोचने के लिए कुछ नए बिंदु जरूर देता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही था कि आप तक सिर्फ तथ्य पहुंचाए, बिना किसी पक्षपात या भावनात्मक मोड़ के, ताकि दिन की घटनाओं पर सब अपनी एक स्पष्ट समझ बना सकें। और देखिए, हम इस तरह की सीधी, बिना लाग लपेट वाली राय मुक्त खबरें आप जैसे श्रोताओं और समर्थकों की वजह से ही ला पा रहे हैं। अभी तो ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम विज्ञापन मुक्त और कॉर्पोरेट या सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र रहें, तो www.oneread.news पर सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। आपका समर्थन हमें ऐसे ही तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचार देने में मदद करेगा।
और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी ऐसे शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से फायदा होगा, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ शेयर करें। हाँ, जरूर शेयर करें। आज सुनने और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने आपके समाचार जानने के तरीके में कुछ सकारात्मक बदलाव किया होगा। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे नए सुर्खियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते रहें। नमस्कार। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m.